जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अमृत वेले में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैंने अपना सत्संग लिखा हुआ है पॉइंट्स में, क्योंकि जो हमारे साथ सत्संग होते हैं वो हम भूल जाते हैं कि सत्संग कौन कौन से हुए हैं। तो हमेशा याद ही नहीं रहता। जब भी सत्संग शेयर करने जाओ तो जैसे जैसे वो पॉइंट्स याद आते हैं तो अब मैं वो डायरी में नोट कर लेती हूँ पॉइंट्स के रूप में कि हाँ, ये सत्संग अब शेयर करना है। गुरुजी ने मुझे अभी बहुत ही प्यारे माता के दर्शन करवाए। माता के दर्शन ऐसे हुए कि मेरा बैंक जाने का बन गया था कि चलो बैंक मैंने कहा हो के आती हूँ इसी नवरात्रों के दिन के छठे दिन पे। और उस समय माँ दुर्गा का जो पंडाल, मैंने पंडाल देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देखो पंडाल के दर्शन भी कैसे कराए कि समवन किसी के फ़ोन में उसने अभी रेंट पे मकान लिया है नवरात्रि में ही। और वो एक दोस्त ऐसा था जो कि बहुत टाइम से उसके साथ बातचीत नहीं हो रही थी मेरे हस्बैंड के, लेकिन वो दोस्त नवरात्रि के दिन में ही गुरुजी ने दो दोस्तों को मिलाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो कि इम्पॉसिबल था। इतने सालों से बातचीत नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था तेरी एक अरदास है जो तू भूल गई है लेकिन मैं पूरी करूँगा। तो वो दोस्तों को मिलाया। और देखो जब उन्होंने अपने घर की हमें फ़ोटो वीडियो बना के भेजी थी तो वहाँ पंडाल था, पूरा बड़ा सा पंडाल था। तो सिया पार्क, तो वहाँ का पंडाल था। तो वो दिखा तो मैं हाथ जोड़े, मैंने कहा माँ अपने दर्शन दे दिए, मुझे पंडाल के दर्शन दे दिए। उसके बाद फिर मेरा छठी के दिन अचानक बैंक जाना होता है। तो बैंक तो एक बहाना ही था, इतना कोई काम नहीं था बस। तो मैं बैंक जाती हूँ। फिर मुझे लगा कि सिया पार्क में पंडाल लगा हुआ है, लोग दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि शायद काम करने वाले वर्कर्स ना हो। तो बड़ा दर्शन करने का मेरे को मन कर रहा था, क्योंकि जब भी माता का पंडाल होता है मैं चली जाती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ। तो मन में बड़ा असमंजस हो रखा था कि जाऊं कि ना जाऊं। तो सिक्योरिटी गार्ड ही बैठे हुए थे, लेकिन मैंने ना बैटरी रिक्शा ले लिया था घर आने के लिए। और फिर उसके बाद बैटरी रिक्शा में बैठ जाती हूँ। अब मन के अंदर हो रहा है कि तो एक लेडी सडन बोलती है कि पंडाल क्या मतलब क्या ओपन हो गए हैं। तो वो बैटरी रिक्शा में बोलती है, तो उसको एक कहती है कि हाँ हो गए हैं, हो तो गए हैं, कि मतलब माता का स्वरूप जो दिख जाता है वो हो तो गए हैं, ऐसे करके बोलती। तब भी मेरे दिमाग में ऐसे नहीं होता, क्योंकि बैटरी रिक्शा में बैठ जाते उतरने का होता नहीं है कि मैं उतरूँ। तो मैंने कहा बैठ गई तो बैठ गई, एक वो आलस आ जाता है ना। तो फिर एक सडन वो रोकता, 3-4 लेडीज़ इकट्ठी खड़ी हो जाती हैं उस रिक्शे में बैठने के लिए। मैं उतर जाती हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बैठना। मैं पंडाल की तरफ मेरे कदम बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अभी पंडाल में माता के मुख के सामने तो वो कवर नहीं करा होता, लेकिन हाँ एक तरपाल टाइप का, टेंट टाइप का उनके उनके स्वरूप के बाहर की तरफ लगा दिया जाता है। तो एक लेडी और होती है, वो भी दर्शन के लिए खड़ी होती है। तो मेरे को तो टेंट के वो एक छोटा सा वो आधा आधा पार्ट कटा होता है ना, तो वहाँ से मुझे माता का स्वरूप पूरा दिख गया था, पूरा दर्शन हो गया था। तो मैं तो सिक्योरिटी गार्ड से नहीं पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो उस लेडी ने पूछा था कि क्या हम अंदर जा सकते हैं माता के दर्शन करने। कहते हैं हाँ आप ज़रूर जा सकते हो, आप दर्शन करे हो। तो देखो, और मतलब मैं दर्शन करा। उस समय पूजा का कोई भी सामान वहाँ नहीं रखा था, क्योंकि पूजा का सामान छठी के दिन मेरे ख्याल से दोपहर में या शाम को शुरू होती है। अभी तो स्टॉल्स भी लग ही रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार माता दुर्गा माता के गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन कराए कि अभी माता का स्वरूप आ गया है, अभी पूजा का सारा सामान भी नहीं था वहाँ पे। और मेरे को माता ने दर्शन दे दिए, क्योंकि मैं बहुत उनको बहुत दिल से प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत रक्षा करी है, मुझे कदम कदम पर बचाया है, मेरे साथ साथ वो चली हैं। तो मैं उनका बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। माँ आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे जो इतना संभाला है, सहारा दिया है अपना, हे दुर्गा माँ अनंतम अनंतम शुक्राना आपका माँ। अब तो गुरु जी जैसे अमृत वेले में सत्संग कराते हैं ना संगत जी, तो ऐसा लगता है कि जो हम प्रेयर कर रहे हैं ना वो उन तक पूरी जा रही है। और हमें भी महसूस हो रहा है कि
एक अच्छी सी फीलिंग महसूस होती है कि हाँ, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना। और आप उससे पहले देखो कि जब मैं जाने लगती हूँ बैंक, तो मुझे रास्ते में माँ काली के दर्शन होते हैं, बड़ा सा स्वरूप माँ काली का। तो उसके सामने मेरा बैटरी रिक्शा रुक जाता है कि जैसे ना उस दिन मुझे निहारना होता है सबने, देवियों ने, कि मतलब मुझे ब्लेस कर रही हैं। तो माँ काली के स्वरूप के आगे मेरा रिक्शा रुक जाता है, तो माँ काली, मैंने कहा देखो ब्लेस कर रही है मुझे। तो मैंने जय माँ काली कहा, इतने प्यारे दर्शन माँ काली के। उसके बाद माँ दुर्गा के दर्शन इतने हुए। फिर उस दिन मुझे इतने सारे सरदार दिख रहे हैं, इतने सारे सरदार, इतनी सुंदर सुंदर पग में, मतलब जो पग मुझे इतनी इजीली दिखने को नहीं मिलती। एक तो मुझे ऑरेंज पग में, पिंक पग में, गुलाबी पग, संतरी पग में, सफ़ेद पग में, ब्राउन पग में, काले रंग के पग में इतने सरदार दिखे। क्योंकि अब गुरुजी, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये जपजी साहब का पाठ मैं ये सब नहीं करती थी, बट गुरुजी ने जैसे जपजी साहब का पाठ करवाया, और मैं मतलब गुरु नानक बाबा जी का तो बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बड़ा ही आशीर्वाद। तो लेकिन पहली बार उस दिन तो गुरुजी ने इतनी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स हो गई, और मेरे को इतने मतलब सरदार जी, इन सब के मतलब इतने दर्शन कराए, मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी माता के दर्शन, और सरदार देखें तो बाबा जी की इतनी सारी ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए बड़ा ही शुक्राना गुरुजी, बड़ा ही प्यारा दिन, छठी का जो दिन था, देखो कितना ब्लेसिंग का दिन गुरुजी ने मेरे कर दिया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी, कि मेरी मम्मी के थर्सडे के जो आज उनका लास्ट थर्सडे का 5वां सत्संग है। जैसे जैसे आपने कहा था कि अपने घर में 5 वीरवार के सत्संग करो, तो वो थर्सडे का जो 5वां दिन है आज सत्संग का, गुरुजी आपकी कृपा से आज वो पूरा हो जाए तो उनका वो कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे का 5 दिन का सत्संग। क्योंकि मदर को पूरा नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है, फ़ोन देखना, एक्चुअली उसमें पढ़ना, उसको कैसे अच्छे से फॉलो करना, वो इतना नहीं उनको पता। तो वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं बता दूँ, तो जो गुरुजी मेरे को बता देते हैं, कई बार उनको मैसेज आता है नहीं आता, डजेंट मैटर, जो गुरुजी ने मुझे बता दिया वो मैंने उनको बता दिया कि कर लो जितना उनसे हो सकता है। जैसे कई बार 5 शनिवार होते, कुछ होते हैं, कई बार तो कर लेती हैं, लेकिन कई बार 1-2 में ही उनका वो हो जाता है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे, मैंने कहा होता जाएगा, गुरुजी हमें बताते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा। एटलीस्ट आप होके आओ, क्योंकि वाकई में संगत जी, गुरुजी बहुत संकट टालते हैं। ये जो आता है ना कि आज मैंने बहुत बड़े संकट से बचाया, बच्चे को बचाया, माँ को बचाया, और आप मतलब मानोगे नहीं कि अभी अभी मेरे को माँ से रिलेटेड बड़े सत्संग सुनाई दे रहे थे। किसी की मम्मी को क्या हुआ था, क्या किसी के मम्मी का कैसे बचाव हुआ, सत्संग के थ्रू मैंने बहुत, मुझे सुनने में आया। तो मतलब मदर्स को गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, तो मेरे को भी आया था, तेरी मदर को मैंने बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, बहुत बचाव हुआ है। अब उन दिनों ना हार्ट अटैक के बड़े सत्संग भी आ रहे थे, और मेरे एनवायरनमेंट में भी मुझे हार्ट अटैक को बहुत सुनने को मिल रहा था। जैसे मेरी मामी जी को भी हार्ट स्टंट डला है, 2 स्टंट उनको डले हैं, तो उन्होंने भी, बेचारी ने बहुत दुख भोगाया है। तो आ गया था गुरुजी का मैसेज कि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, किसी करीबी को, ये आया था मैसेज। तब तो हम यही कहते हैं कि गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना। लेकिन आप ये देखो कि उनको घर में अटैक नहीं आया, उनको छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास, उनका बेटा डॉक्टर के पास उनको ले गया। तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको कभी भी आ सकता है, वो पूरा हो गया है, मतलब जो अब इनका स्टेज है। तो फिर बस एडमिट हुए और उनका ऑपरेशन हुआ, 2 स्टंट डले। और उसके बाद अभी देखो, मैंने कल फिर सुना कि हमारे ही एक फ्रेंड की मदर को, उनको भी हार्ट अटैक आया। देखो घर में बेटे थे तो लेके, इनके भी बेटा एक, वो भी बेचारा लेके भागा, इनके भी, जिनका अभी कल सुनने में आया, उनका भी बेटे लेके भागे डॉक्टर के पास कि स्टंट डाला, उन आंटी को भी एक स्टंट डाला। आप देखो कि हम बेटियां जो हैं, मतलब हमारे पास भाई नहीं है, ना कोई बेटा है, ससुराल में हम हैं,
कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो गुरु महाराज देखते हैं ये कहाँ भागेगी लेके, ये कैसे संभालेगी, ये बेचारी कैसे सेवा करेगी, इसके ऊपर तो ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है कि वो थक रही है। क्योंकि आप देखो कि कौन कौन नहीं चाहता कि उसको थोड़ा सा तो सुख मिले। मैं मतलब मैं इतना शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का करती हूँ कि उन्होंने मेरी मदर को बचाया। मैं समझ गई थी कि मम्मी के ऊपर ऐसा ही कोई कष्ट है। ये जब से कोविड की वैक्सीन लगी है, तो हमने तो कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी बिल्कुल भी, मैंने भी नहीं लगवाई थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं लगाई थी, हस्बैंड ने भी नहीं लगवाई। क्योंकि जहाँ ये ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हैं तो बहुत बोलते थे कोविड की वैक्सीन लगाओ, तो मेरे हस्बैंड बड़े लॉजिकल बात करते थे कि कोविड के वैक्सीन के प्रूफ क्या है लगाने के। क्योंकि मैं वायरस अपने अंदर क्यों डालूँ, वो तो एक गलत सिम्टम्स है, मैं अपने अंदर क्यों डालूँ। तो हमें भी ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, बट ही एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। कहते नहीं मैं तो नहीं करवाता, मैं ना मैं अपनी फैमिली में किसी को करवाता हूँ वैक्सीन के लिए फोर्स। तो हमने तो खैर वो वैक्सीन नहीं लगवाई। और लेकिन अब मदर को इतना बोलने के बाद भी मेरी मदर लगवा के आ गई वैक्सीन। ठीक है, खुशी खुशी में लगा के आ जाते थे पहले कि हमने तो कोविड की वैक्सीन ऐसे करके लगाई है। तो कहते हैं मैं ज़बरदस्ती अपने अंदर कोविड का कीड़ा क्यों डालूं जब वो मेरे अंदर है ही नहीं। तो क्या उसके सिम्टम्स, गलत सिम्टम्स पैदा नहीं होंगे। और ऐसी कोई वैक्सीन नहीं होती जो इतनी जल्दी मतलब ट्रायल बेसिस पे उसने लोगों पर ट्राई कर दिया। 2 साल कम से कम लगते हैं एक वैक्सीन को बनने में, और ये इंस्टेंट बना के लोगों के अंदर डाल दे। आज आप देखिए कि आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और अभी मैंने सुना रामलीला ग्राउंड में राम जी उनको हार्ट अटैक आ गया। फिर वो के उनका भी सुना था स्टेज के ऊपर हार्ट अटैक आया। फिर उसके बाद मैनी पीपल जिनको हार्ट अटैक आ गया। तो अब तो इतना सुनने में आ रहा है। तो मैंने कहा ये जो गुरुजी हमें संकट से बचाने का बार बार कह रहे हैं, ये हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, चलते फिरते बैठते हार्ट अटैक आ रहा है। मैं कहीं जा रही थी कार में, तो रास्ते में ही वहाँ पे मालवीय नगर की तरफ वहाँ पे एक लड़का गाड़ी में ही बैठा रह गया, उसका स्टीयरिंग पर सर था। तो इतना ट्रैफिक था कि दूसरी तरफ से, हाँ पंचशील, दूसरी तरफ से लोग 2 आदमी आए, गेट उसका शीशा नॉक करा, उसको हार्ट अटैक आई थिंक आया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ये यही है, ये सिम्टम्स से यही है, सडन अप कोलैप्स हो जाते हैं। किसी जिम में एक अंकल जी कोलैप्स हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी जो आप बोलते हो ना सच में बहुत बड़े संकट से बचाए। अनंतम शुक्राना गुरु का मेरी मदर को बचाने के लिए। ऐसे सेवा करवा लो गुरुजी, बड़े मंदिर बुला लो, सेवा करवा लो। पर ये जो कष्ट है ना गुरुजी, इसमें तो इंसान बहुत टूट जाता है। छोटी मोटी चोट लग जाती है उसमें भी हम संभाल लेते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी मदर को बचाने के लिए। मेरी मदर की तरफ से शुक्राना जो मैं उनसे जब मिलूँगी तो मैं छोटा सा शुक्राना उनकी आवाज़ में ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी। और उसके बाद मेरा सत्संग, हाँ गुरुजी कल सप्तमी थी और अभी तो गुरुजी ने 9 दिन कुछ भी मीठा बनाने के लिए बोला था कि मीठे का भोग लगाना। तो मैं तो कड़ा प्रसाद ही बना रही थी गुरुजी के लिए। तो आज अष्टमी का दिन है और सप्तमी में गुरुजी ने ऐसे मेरे मन में भाव डाला कि चल अब कड़ा प्रसाद बना है तो आधे घंटे का सत्संग भी लगा दे। तो मैंने आधे घंटे का सत्संग लगा दिया था और मैंने सत्संग गुरुजी का करा। और फिर बेटे को पास बिठाना था, पता नहीं उनको, क्योंकि उनका आया था कि ब्लैक मैजिक का साया तेरे बेटे के ऊपर है। संगत जी मेरे घर से परिवार में ससुराल में बहुत ब्लैक मैजिक होता है, बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, काली शक्तियों का वास गुरुजी बताते हैं, जो कि मुझे नहीं पता, वो गुरु को पता है कि तेरे घर में बहुत काली शक्तियों का वास है, बहुत नेगेटिव शक्तियां हैं जो कि इंसान की तरक्की नहीं होने देता, बरकत रोकता है, हमारे कदम आगे बढ़ नहीं पाते हैं कुछ करने के लिए, हमारी खुशियों को देख के जला जाता है बहुत ज़्यादा। और मुंह के इतने मीठे बनते हैं कि जैसे इनसे अच्छा, इनसे मीठा कोई है ही नहीं। और पीठ पीछे एकदम ही अलग पर्सनैलिटी। ये सब मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने दिखाया है। राख देखी हुई थी, खाने में मिला के देते थे, लेकिन वो राख पता नहीं थी कि वो राख क्या है। मुझे लगता था जैसे कोई विभूत है किसी चीज़ की, लेकिन वो तो गुरुजी ने बताया कि तेरे हस्बैंड को मुर्दे की राख खिलाई है। तो मैंने कहा ये तो भयंकर पाप है गुरुजी, इसका तो दंड आप ही दोगे जो है, क्योंकि मुर्दे की राख अगर उसको खिलाई है तो वो मैंने भी खाई है, क्योंकि खाना वही बनाती थी मदर इन लॉ उसमें, क्योंकि उनके हाथ का खाना ही टेस्टी सबको लगता था। ये जो आजकल होता है ना, हम लोग बड़े खाने के शौकीन होते हैं, हम किसी के भी हाथ का खाना खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो ये गलत है।
ये इन चीज़ों के लिए भी गुरुजी सावधान करा रहे हैं। कहीं पे भी जाके खाने मत बैठ जाया करो, तो ध्यान दिया करो, सिमरन कर लिया करो। अपने से किसी ने खाने की प्लेट रखी, अब क्या करें भाई, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग होते अवॉइड कर देते, जैसे मीठा अवॉइड कर देते हैं। और अब सब खा रहे हैं तो फिर आप बस गुरुजी का सिमरन करो। गुरुजी जो भी है इसमें अगर कुछ है तो बस आप ही देखना, और मेरे को किसी भी चीज़ का असर ना हो, बस वो प्रेयर कर लेना, बस वो प्रार्थना कर लेना गुरुजी का मंत्र जाप करके मन ही मन में। ये डाउट्स आ ही जाते हैं। वैसे तो गुरुजी पहले ही मन में डाउट कर देते हैं कि फलानी जगह मत जाना और फलाने इंसान के पास कुछ मत खाना, उससे मत मिलना, तो वो आपके मन में आ जाता है। अब जैसे मुझे इतना गुरुजी का संकेत आता है, औरत है, एक औरत है, एक औरत है, यूनिवर्सल थ्रू के मैसेज आ जाते हैं, एक औरत है जो तुम्हें देख के बहुत ईर्ष्या करती है, बहुत जलन खाती है, तुम्हारे पति पे पूरा कंप्लीटली वशीकरण उसने कर लिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, छोड़ दिया है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा, बच्चा भी इतना छोटा बदतमीजी में कई बार बात करता है। तो मैं कहा गुरुजी संकेत देते हैं। गुरुजी संकेत देने का मतलब होता है कि तुम अवेयर रहो, तुम अवेयर नहीं थे अभी तक। वो अवेयरनेस जो है ना गुरुजी के आने पर हुई है। हम लोग पाठ करते थे, हम लोग सिमरन करते थे, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत लोगों की पहचान कराई है और लोगों के बारे में दिखाया है, बताया है, दूर रहना सिखाया है। मुझे गुरुजी सिखा रहे हैं कंट्रोल में रहना, बीच में मैं हो जाती हूँ। मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि बोलते टाइम सोचो क्या बोल रहे हो। मैं भी बड़ी गलतियाँ कर देती हूँ, बोलती रहूँगी बिना सोचे समझे क्या बोल रही हूँ, ये भी तो देखूँ। तो वो गुरुजी नोट अब करवा रही हैं, वो धीरे धीरे मेरे से वो चीज़। कई संगतों को तो इतनी जल्दी फ़ायदा होता है, इतनी जल्दी वो नोटिस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुरुजी मेरे को टाइम लगा मेरी लाइफ के हिसाब से। हाँ, ये बात सच है कि सत्संग सुनवा के गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। और अब गुरुजी ने मेरे करियर के लिए भी मुझे इंडिकेशंस तो दिए हैं, तो जब मेरे वो होंगे, जब मेरा एक्सपीरियंस बनेगा संगत जी, तब भी मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को अपने करियर के चुनाव को लेके प्रॉब्लम है कि वो क्या करे, बस गुरुजी के आगे अरदास करे करियर को लेके, और उसी करियर को अपना बनाने में लगे, उस पर ध्यान दे, उसकी प्रैक्टिस करे, उसका जो भी आप करियर में बनाना चाहते हो। आज अष्टमी है, मेरा अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं, शरीर ऐसा कर दिया कि क्योंकि कल गुरुजी का आया था कि कल काल रात्रि है, तो उसका सत्संग तुझे ज़रूर सुनना है। पता नहीं ऐसा शरीर हो रखा है, मेंटली भी ऐसी वीक हो रखी हूँ कि मन ही नहीं कर रहा आज अष्टमी करने का। तो मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी बहुत अच्छे से पूजन अब रामनवमी का मेरा करवाना, क्योंकि अष्टमी तो गुरुजी ने अभी मेरी नहीं आज होने दी, और घर में सब अष्टमी करते हैं, बट मुझे तो खैर उससे कोई नहीं है क्योंकि मेरा सब अलग ही है। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप रामनवमी मेरे से बहुत अच्छे से करवाना। ये भी आपने करवाना है, सब कुछ आप ही करवाते हो, जो सामान दिलवाना होता है गुरुजी को खुद ही दिलवाते हैं, खुद ही उस शॉप पे रुकवा देते हैं, चाहे वापस जाना पड़े। उस समय गुरुजी की टेलीपैथी होती है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है, जो वो कम से सेवा करवाते हैं। देखो, मैसेज के बारे में ये सत्य है कि मैसेज हम कहते हैं, हम सारे मैसेज नहीं पढ़ते, कई मैसेज बड़े नेगेटिव आते हैं। कल एक मैसेज था, बड़ा ही गंदा मैसेज था, किसी का टाइटल दे रखा था, तो ऐसी हो जाएगी तेरी शक्ल, ऐसी हो जाएगी कि तेरे को देख के तेरे घर वाले तरसेंगे, मतलब आग जलने से रिलेटेड ना, ऐसा कोई था। बट जो टाइटल था वो इतना गंदा था ना, इतना वियर्ड टाइटल उन्होंने लिखा होता, कम से कम देखो 15-16 लाइन का, कि उसने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मैंने सीरियसली उस चैनल को नॉट रिकमेंड कर दिया। जब गुरुजी ने बोला है कि मैंने आज बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तो वो हमारा शुक्राना बनता है। गुरुजी बहुत शुक्राना, आपने हमें उस कष्ट से बचाया। लेकिन इस तरीके से आप टाइटल
इतना वियर्ड, क्योंकि वो बहुत ही गंदा टाइटल था जो था। तो मैंने उस चैनल को तो नॉट रिकमेंड कर दिया, क्योंकि वो एक तरीके से मेरे माइंड को उसने इतना डरा दिया था, एक वायलेंस भी एक माइंड में क्रिएट करना, क्योंकि अपने आप में गुस्सा आना, चिल्लाने का मन करना। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है, गुरु जी तो हर दिन कष्ट से बचा रहे। अब आप देखो कि मैं एक दिन सोते सोते उठी, खाना बनाने के लिए मैं गई और गैस मैंने धीमी कर दी और लाइटर मैंने जलाया नहीं। तो मेरा ध्यान गया, लाइटर मैंने जलाया नहीं और गैस धीमे कर दी है। तो क्या मेरे गुरुजी ने बचाया नहीं? गुरुजी डेली बचाते हैं, कुकर में खाना बनाते हैं। आजकल कुकर के अब कितने इंसिडेंट आते हैं, तो क्या गुरुजी बचाते हैं? गुरुजी तो हर दिन सत्संग में कहते हैं कि तेरे किचन के काम से मैंने तुझे बचाया। आप ऐसे लिख के भेजो कि तेरे किचन में बेटा तू ध्यान से काम करा कर, इससे बचाए। लेकिन आप इतना गंदा लिख दोगे कि तेरी हालत ऐसे हो जाएगी, तू दिखने में ऐसी हो जाएगी कि तेरे जो घर वाले उनको भी तेरे पे तरस आ जाएगा तुझे देख के। ये सब अच्छा नहीं लगता। गुरु जी को अब यूनिवर्सल उस पे मानते हैं। तो मैं कहा गुरु जी मुझे नहीं पता ये टाइटल कौन लिखवा रहा है, बट क्या आप ऐसे टाइटल लिखवाओगे किसी से? क्योंकि आपको जो ओल्ड संगत इतनी मानती है, वो तो बहुत ही सॉफ्ट है। उनका तो सत्संग जब मैं सुनती हूँ तो एक सॉफ्टनेस अंदर आती है, एक फेथ आता है अंदर। तो मैं कहा गुरु जी ये तो एकदम ही अलग है। क्या तब भी ऐसे टाइटल्स होते थे कि वो टाइटल्स के रूप में आपको मानते थे वहाँ के लोग, ओल्ड संगत के लोग? और ये टाइटल बहुत गलत है। तो तरीका होता है एक लिखने का। तो मैंने तो खैर उस चैनल को नॉट रिकमेंड करा था। ऐसे जो भी चैनल आते हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, आई कम्प्लीटली मतलब मैं उसको रिफ्यूज़ कर देती हूँ। मैंने कहा नो, देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सारा दिन वही मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मैं सडन बच्चे का स्कूल का काम से रिलेटेड बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ, जो कि मैं ध्यान ही नहीं देती। तो क्योंकि वो सारा दिन माइंड में चलता रहता है, सत्संग का भी चलता रहता है, ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती हैं। बट वो धीरे धीरे गुरुजी मेरे को अब सही कर रहे हैं उस चीज़ में कि मैं थोड़ा बच्चे पे अपना फोकस स्ट्रांग रखूँ। बस गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे संकट है, और मैं अपने बच्चे के साथ साथ अरदास करती हूँ हर एक माँ के बच्चे के लिए। गुरुजी जो बीमार हैं, जो ऐसी संकट का शिकार हुए हैं, जो कुछ भी है, बस अब उन पे कृपा कर दीजिए गुरुजी। आपके जल प्रसाद चंदन तिलक में इतनी ताकत है, क्योंकि जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स आती है ना, तो साथ के साथ संकट भी गुरुजी आ ही जाता है। पर आप वो भी ठीक कर दोगे गुरुजी, उसमें भी आप समय नहीं लगाओगे, क्योंकि सारे बच्चे ही आपके हैं, सारे बच्चे माता रानी के हैं। सभी बच्चों पर गुरुजी कृपा करो, सभी को सही कर दीजिए गुरुजी। बस अब जितना माँ ने रोना था रो लिया, जिनके बच्चे बीमार हैं, बस किसी का बुखार है वो ठीक कर दो, किसी की भी कोई प्रॉब्लम है गुरुजी, सभी बच्चों को आप सही कर दो। हष्ट पुष्ट करो गुरुजी, हेल्दी करो, खेल कूद में स्ट्रांग बने गुरुजी, पढ़ाई में स्ट्रांग बने। और गुरुजी इनको सिमरन करवाओ, इनसे पाठ करवाना, इनकी वाणी अच्छी रखना गुरुजी, क्योंकि यही एजुकेशन है। किताबें बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट्स अकेडमिक्स बहुत हैं, वो बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वाणी, सिमरन, पाठ, हनुमान जी को आप लोग बच्चों के हाथ से ज़रूर मंगलवार को प्रसाद चढ़वाओ, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। एटलीस्ट इतना तो आप करवा सकते हो, तो ये आप ज़रूर करवाना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मुझे लगता है कि मैंने सत्संग के अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करे हैं, लिख लिए थे मैंने पॉइंट्स। तो जैसे जैसे मेरा गुरुजी सत्संग बनता जाएगा, अब मैं उस पॉइंट्स को लिखती जाऊँगी ताकि वो सब अच्छे से शेयर हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolvedsguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।